नमस्कार, मैं हूं शास्त्री जगदीश त्रिपाठी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हेरम स्टूडियो में। मेरे साथ हैं जाने माने ख्याति नाम पंडित अरे सब लिख के दिए थे, आप भूल गए। इतने विशेषण दिए थे आप। अशोक व्यास जी। तो मैं अशोक जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप कुछ कहेंगे मकर संक्रांति के संदर्भ में। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो पतंग उड़ाने के लिए जाना जाता रहा है जयपुर में। और बचपन में हम लोग इतने उत्साह से 13 तारीख की रात को पतंगों में तंग डालना कहते थे, तन डालना, ताकि वो सुबह सुबह टाइम वेस्ट नहीं करो, तन डालना सीधे उड़ा दो। और छत पे जाके जब समूह रूप में इकट्ठा होते थे तो एक तो तिल पपड़ी होती थी और वो तिल के लड्डू होते थे और ये सब। पर आप जैसे ज्ञानियों के संपर्क में मैंने सुना कि वो मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं। तो अब आप ये बताओ कि सूर्य भगवान के मकर राशि में प्रवेश करने को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं हमारी परंपरा? क्योंकि वो सूर्य नारायण 6 महीने उत्तरायण गोलार्ध से उदित होते हैं और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। तो भारतवर्ष के लिए विशेष करके यह है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो फिर भगवान बद्रीनाथ के पट खुलने का समय आ जाता है। और जब दक्षिणायन होते हैं तो दक्षिणायन में फिर वहाँ बद्रिकाश्रम की तरफ अपने दर्शन भगवान के फिर वो पट बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये उत्तरायण है ना, इसके साथ भी इसको भी पर्व कह देते हैं, उत्तरायण का पर्व भी कह देते हैं। और ऐसा भी पता नहीं भगवद गीता के संदर्भ से ऐसा मानते हैं ना कि अमुक समय में जो देह छोड़कर जाते हैं तो वो उसका अमुक अमुक तरह का प्रभाव है। तो उसमें उत्तरायण को अधिक अच्छा बताया गया कि उसमें। हाँ, बहुत अच्छा बताया गया। इसलिए आपको स्मरण होगा पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, सरसैया में लेटे रहे और उन्होंने कहा जब भास्कर उत्तरायण होगी तब मैं देह त्यागूंगा। और इसलिए वो स्वाभाविक है। तब फिर उत्तरायण सूर्य होने के बाद फिर पितामह भीष्म ने अपना प्रयाण किया था, देह का त्याग किया था। अच्छा, बातचीत बहुत लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। और जब भी कट करनी होगी ना तो मैं आपको बताऊंगा कि छतों पर जो आवाज गूंजती थी वो ये होती थी, वो काटा। तो ये जो वो काटा है ना, वो बोलने में बहुत ही मजा आता था। कई बार खुद की पतंग कट जाती तो भी हम चिल्लाते थे वो काटा, ताकि सुनने वालों को तो ये लगे कि इन्होंने काटा है। तो ये थोड़ा बहुत यादें जो है अहमदाबाद वालों के पास भी होंगी और जयपुर वालों के पास बहुत है पतंग। और पतंग को पेच लड़ाने की भी एक कला होती है और उसमें देखिए एक्सरसाइज भी है, पूरा हाथ यूं यूं कर रहे हो आप। और तो मुझे अभी अभी एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आई। वो पतंगों को प्रतीक के रूप में लेते हुए उन्होंने कुछ लाइनें लिखी और हम आप दोनों उनसे मिल भी चुके हैं। बड़े अच्छे प्रेम के गीत लिखते हैं। उनका नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। अच्छा, तो उन्होंने उनकी 4 लाइन मुझे सहजी पतंगों के स्मरण से याद आ गई। वो लिखते हैं कि मकर संक्रांति पर पतंगें उड़ती हैं, पूरा पतंगों से पट जाता है। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इन पतंगों को देखो, ये उड़ती यहाँ, जब कटेंगी तो जाने गिरेंगी कहाँ। बहती नदियों को कुछ भी पता भी नहीं, अपने प्रियतम से जाने मिलेंगी कहाँ। वाह। जिनके होठों पे तुम ना खुशी रख सको, उनकी आंखों में आंसू न लाया करो। जब बसाने का न मन में न हो घोंसला, हौसला बेवजह घोंसला मत बनाया करो। तो आपकी जो बात है ये पतंग से तो पता नहीं बहुत दूर चली गई और उसमें डिवोर्स लायर जो है वो इसमें अपने लिए कोई बिजनेस ढूंढने लग जाएंगे कि वही ऐसा हो रहा है। तो और बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। और
अपने को जितनी दूर तक चलना हो वहां तक चलना चाहिए, नहीं तो स्टेशन पकड़ के उतर जाना चाहिए। तो उत्तरायण का वक्त है, तो इसलिए कहाँ पे उतर जाने का मतलब है कि कहाँ चुप हो जाना है ये भी पता होना चाहिए। और चुप होने का मतलब सिर्फ वाणी की दृष्टि से नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो चिंतन है ना वो मौन में जाए, ऐसा भी अभ्यास जो है वो करने के लिए सूर्य भगवान की तरफ देखने से जो बातें कही आती हैं प्रेरणा की। तो एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ, सुनाइए। जो आपको पहले भी सुना होगा। कहते हैं, पता नहीं किसका शेर है, लेकिन मैंने तो शीन का निजाम साहब से सुना था, उनका भी नहीं है मेरे ख्याल से। शेर ऐसा था कि कोई मिलता ही नहीं आंख मिलाने वाला, कोई मिलता ही नहीं आंख मिलाने वाला, मैं तेरे शहर में सूरज की तरह तन्हा हूँ। अरे वाह। तो सूरज तन्हा जो है वो ऐसे कह दिया उपमा के रूप में, लेकिन वो अनुशासन की सीख देते हैं और नियम से आते हैं, उजाला ऊष्मा देते हैं, इसलिए जीवन है। तो जीवन बना रहे और मस्ती के साथ बना रहे। उतरने से पहले मैं भी सूर्य के संदर्भ में एक बहुत पुरानी काव्य रचना किसी की मैं पढ़ रहा था। उसमें काफी लंबी रचना है, लेकिन वो सिर्फ सूर्य से संदर्भ रखती हुई। हे सूर्य सतत रह जागरूक, वाह। सिखलाते हो कर्तव्य ज्ञान, किस स्वार्थ हेतु किया करते जगती को जीवन प्रदान। वाह। तो अभिप्राय यह है कि सूर्य कर्तव्य का बोध दिलाते हैं, और जैसे आपने कहा कर्तव्य का और अपनी मर्यादा का और अपनी ऊर्जा का बोध दिलाने वाले। तो हम सूरज से कुछ सीखें और बिना निस्वार्थ सारी जगती को जीवन प्रदान भगवान सूर्य करते हैं। तो हम कम से कम अपनों को या अपने लिए जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक रखें और भगवान सूर्य से, भुवन भास्कर से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, ये स्टेशन आने से पहले मैंने कहा, एक तो सूरज पे भूपेन हजारिका का गाना था, वो बहुत प्रचलित था। क्या था वो? सूरज रे जलते रहना, ऐसे करके था। और ये शर्मा बंधुओं ने एक भजन गाया था जिसमें सूरज शब्द जैसे सूरज से गर्मी से, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जय श्री राम। गिरिराज धरण की जय। जय हो।